ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया। काफी मुश्किल होता है किसी को सुनना। आपने सुनने की कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी अपनी सॉफ्ट स्किल्स में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में। ये स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में हमने बहुत सारी चीजें सीखी जिसमें सॉफ्ट स्किल्स को समझा कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी मुलायम है। नहीं, बल्कि हमने समझा कि हम अपनी लाइफ को किस तरह बेहतर से बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि काफी बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम काफी बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये भी आपके सॉफ्ट स्किल्स में आता है कि आप किस तरह राइट टाइम पे राइट डिसीजन को आप लेंगे, है ना। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़ा वही काम आपको बर्डन बन जाता है। आपके काफी बार एग्जामिनेशन का टेंशन, डेडलाइन का टेंशन, बिजनेस के जो बिल्स है, वो बहुत सारी चीजें आपको टेंशन मिल जाती है। तो आपके सॉफ्ट स्किल्स में, आपके बहुत सारी चीजों में आपके पास चीजें बढ़ जाती है। मैं इस वक्त आपके स्क्रीन के उस तरफ हूँ, आप स्क्रीन के इस तरफ होंगे, है ना कहीं हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सवालात की बौछार आप कर सकते हैं, फ्लोर ओपन है। वैसे हर वीडियोस के बाद भी आप क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछते हैं, और कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने बात की कि क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से। क्या इंपॉर्टेंस है सॉफ्ट स्किल्स की? अगर हम आज कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं और सीख लेते हैं, और कहीं ना कहीं जाकर उस चीज को अप्लाई करना पड़ता है हमें। एज अ लीडरशिप पोजीशन पे मैनेजर बन जाते हैं आप। कितना अच्छा लगेगा। या आप क्लास के मॉनिटर बन जाते हैं, सीआर बन जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, या फिर आप अपने पूरे बिजनेस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, या कहीं ना कहीं आपको रोल मिलता है कि आप अपने साथ बहुत सारे साथ लोगों को मिला के चलो। सो ऑफ कोर्स आपको ये एक जिम्मेदारी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो ये भी आपका एक हेड है ना। आपको ये काम करना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इसके लिए ट्रेन किया हुआ है, आप इस चीज के लिए रेडी है। आप इस चीज के लिए टाइम निकाल पाएंगे, ऑफ कोर्स आप निकाल पाएंगे टाइम। यस, आप निकाल पाएंगे, हम निकाल पाएंगे, सब निकाल पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल होगी। अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो जो पूरी ऑफिस है, एम्पायर्स है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते। हमारे पास और चीजें डिस्कस की थी हमने, वो है आपके सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। आपकी सॉफ्ट स्किल्स किस तरह आप मजीद उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करने की टिप दूँ, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में समझे, पूछे क्या कर सकते हैं आप में, वो स्किल्स कितनी ट्रांसफर हो गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी आ गई, कितने हद तक आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लिया, कितने हद तक आपने कुछ चीज़ों को नहीं अडॉप्ट किया। सो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सो लाइफ का एक पार्ट है, और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते, इसमें कोई इसमें गलत बात नहीं है। आप जो जो सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप हर चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम बात की 10 ऐसे स्किल्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैलकुलेशन भी क्या स्किल्स है? ये आपकी टेक्निकल स्किल्स में आएगा, मैथमेटिक्स स्किल्स में आएगा। कहीं ना कहीं हमने इंजीनियर की एग्जांपल दी कि इंजीनियर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से प्रमोट कर दिया गया, और दूसरा सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं चलेगी, बल्कि आपको सॉफ्ट स्किल्स भी अप्लाई करनी होगी। आपकी पर्सनालिटी का वो ऐसा हिस्सा होता है, सॉफ्ट स्किल, जो आपको निखारता है, संवारता है, दूसरों से यूनिक करता है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका मोटिवेशन लेवल कि आप किसी काम को छोड़ते नहीं हो, अपने कमिटमेंट, अपनी चीजें, सारी चीजों को आगे बढ़ाते हो। आपकी लीडरशिप स्किल्स, आप लीडर हो, आपके साथ दूसरे और लोग जुड़ते हैं तो आपका टीम वर्क स्किल्स आ जाता है। आपकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन के साथ साथ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अपने भी, खुद के भी, और दूसरों को आइडियाज देते हो। और कहीं ना कहीं लोग गूगल में जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो ऑफ कोर्स वो आपके पास आते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ एग्जाम्पल्स है आपकी,
चीज़ों से आपको कनेक्ट करते हुए चीज़ें कनेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हम बात करें आपके डिसीजन मेकिंग, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने एक डिसीजन एक कदम आगे बढ़ा है तो वो सुना होगा डायलॉग, आपने एक कदम आगे बढ़ाया है तो आपको गोली मार दी जाएगी। क्या वाकई में आपका डिसीजन इतना खतरनाक होता है? यस, लाइफ में आपके डिसीजन ऐसे खतरनाक होते हैं जिससे आपके बहुत सारे नुकसान होते हैं। सो आपको अपना फैसला, अपने बिजनेस के मामला, अपने एजुकेशन के, अपने टीचिंग के, एक एग्जाम्पल ली जाए, आपको कल शादी अटेंड करनी है और आपके एग्जाम्स भी सर पर है और आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई की भी है, वो बिल्कुल रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं, शादी अटेंड करना चाह रहे हैं। तो किसको शादी अटेंड करनी चाहिए? जो रिलैक्स है, जो टेंशन में है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की? ऑफ कोर्स शादी में जाएंगे 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे आना जाना, वो चीजें, फिर एक माइंडसेट को वापस से रीसेट करना, रिलैक्स मोड में पढ़ाई के स्टडी मोड में लाना बहुत मुश्किल है। तो आप शादी ड्रॉप कर सकते हैं या शादी के ऐसे लम्हे में जाए जहाँ डिनर खुले और आप खा के फौरन से अपनी स्टडीज की तरफ भी आ जाए। ये भी कर सकते हैं। इस पर डिसीजन में आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी एक एग्जाम्पल है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने जो चीजें हैं, पार्टी भी करनी है, वो भी करना है, तो फिर आप कर लें, फ्लेक्सिबल रहें। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो चीजें हैं, डिसीजंस को भी देखें। अंडर प्रेशर, वर्क प्रेशर, आपके जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, काम का लोड ज्यादा है ऑफिस में, वर्क में, तो आप कैसे करेंगे इसको मैनेज? हंस के करें या रो के करें? करना तो है आपको। डॉन, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, बहुत सारे एंटरटेनमेंट चीज की होगी, लेकिन लाइफ में जो रियल लाइफ है, वो रियल लाइफ के हीरो कौन है? आप। हीरोइन आप हैं, आप अपने लाइफ के सीईओ हैं। सो आपके डिसीजन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका प्रेशर वर्क करना, बहुत सारी चीजों के लिए आपका ही होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं मैं टाइम देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ देख रहा हूँ, तो इस कोर्स को हम वाइंड अप करते हैं और चीज़ें समझते हैं। कंक्लूजन पार्ट है, तो बहुत बहुत मुबारक, आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, कर ली हैं। सो इसके दौरान आपको बहुत सारे सवाल होंगे, है ना सवाल? तो प्लीज़ कीजिए। मेरे सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पे कनेक्ट कीजिएगा और रेहान फाउंडेशन के और कोर्सेज देखिएगा डायरेक्टली रेहान नवाला से, डिफरेंट ट्रेनर से इंटरेक्ट करें, सीखें उनके लाइफ एक्सपीरियंस से, उनके लाइफ सेशंस लें और बहुत सारी चीज़ें करें, एक्टिविटीज करें। जहाँ जहाँ हरकतें करेंगे वहाँ वहाँ बरकतें होंगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। मुझे तीसरे का मेरा नाम है अली पंचवाई। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।